श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अध्याय 11 भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रियायोग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पांचरात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं, लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 बित्ते का है। खग तमो में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शारंग, धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रियाशक्ति युक्त मन ही रथ है, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने करकमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चवर एवं व्यजन पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वविश्रुत विश्वक्सेन पांचरात्रादि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी, विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी, तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी, प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हम और वही सबके साक्षी, तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एकरस रहता है। व्रज की गोपबालाएं और आपके नारदादी प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूतांग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से 5म स्कंध में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या है? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए।
सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्रीहरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वार, काल, देश, यज्ञादि क्रिया कर्ता, सुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्या आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। कालरूपाधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथवा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिकस्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कचनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, अलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भारद्वाज ऋषि, सेंजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्षर्य पाक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सज्जित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है तथा कीर्ति में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सांयकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गुणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से धकेलते हैं। इनके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्रीहरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं।